नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं विपक्ष और पक्ष दोनों की ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। राहुल गांधी ने आज एस जयशंकर को लेकर एक ट्वीट किया, उनको लेकर एक बात उन्होंने कही। आपका इस पर क्या ओपिनियन है, आप भी बताइएगा नीचे कमेंट्स में। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एस जयशंकर की तरफ से 2-3 दिन पहले जो है एक बयान दिया गया था और उन्होंने कहा था कि हमने बकायदा जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर है, जो आतंकियों के खिलाफ हम वहाँ पर अटैक करने जा रहे हैं, इसको लेकर हमने पहले से ही जानकारी जो है वो दी है। ना केवल उन्होंने ये कहा कि हमने जानकारी जो है वो अलग-अलग देशों को दी है, यूएसए को दी है, हमने ये जानकारी पहले पाकिस्तान को भी दी थी कि देखिए हम ऑपरेशन एक करने वाले हैं। इसको लेकर अब राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है, वो ट्वीट मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को पहले से ही बताना ये अटैक वाज अ क्राइम, ये उन्होंने बोला है। इन्फॉर्मिंग पाकिस्तान एट द स्टार्ट ऑफ आवर अटैक वाज अ क्राइम, ये उन्होंने ट्वीट किया है एस जयशंकर को लेकर। उन्होंने एस जयशंकर की वो जो बाइट है उसको भी उन्होंने शेयर किया जिसके अंदर वो इस ऑपरेशन को लेकर इंफॉर्मेशन दे रहे थे और उन्होंने कहा कि किसने एस जयशंकर को ऑथराइज किया, मतलब कि इतनी पार किसने दी। क्योंकि देखिए, अगर कोई भी डिफेंस ऑपरेशन हो रहा है उसकी जो जिम्मेदारी होती है वो इंडियन आर्मी पे होती है, इंडियन एयरफोर्स पर हो रही है, मतलब जो तीनों सेनाएं हैं जो ये कार्रवाई करने जा रही हैं, और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है उसके पास ये जिम्मेदारी होती है, और जो पीएम होते हैं और रक्षा मंत्री होते हैं, मतलब उनके पास वो इन्फॉर्मेशन होती है। तो उन्होंने ये सवाल भी पूछा कि इन्हें किसने ऑथराइज किया, और साथ में उन्होंने ये बात बोला कि आप ये भी बताइए कि एयरफोर्स के कितने जो एयरक्राफ्ट हैं उनके लॉसेस हुए हैं इस ऑपरेशन में। ये क्वेश्चन मार्क डाल के राहुल गांधी ने जो है ये पोस्ट किया। देखिए, अब ये पूरा मामला आपको समझाते हैं। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आपको याद होगा कि दिल्ली में बैठकें चल रही थी, मतलब ऑपरेशन से पहले की मैं आपको बात बता रही हूँ। ये एक ऑब्जर्वेशन है, डिटेल ऑब्जर्वेशन, कि ऑपरेशन सिंदूर से पहले हमने देखा कि सीसीएस की बैठक होती थी, और उस सीसीएस की बैठक में हम देखते थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और जितने भी एडवाइजर्स होते थे पीएम के, एनएसए अजीत डोभाल की अगर हम बात करें, और साथ ही हम देखते थे कि उसमें एस जयशंकर भी जो है उस बैठक के अंदर शामिल होते थे। अब उस बैठक में एक रणनीति जो है वो बनाई जाती थी कि किस तरह का ऑपरेशन जो है वो करना है और क्या कुछ है। जब ये सारी बैठकें हो रही थी तो उस दौरान आपको याद होगा इंडिया डेली ने भी ये खबर जो है वो सामने रखी थी कि एस जयशंकर जो है वो पहलगाम आतंकी हमले को लेकर और जो भी करंट सिचुएशन है उसको लेकर अलग अलग कंट्रीज के जो डिप्लोमैट्स हैं, यानी कि जो जैसे मान लीजिए अमेरिका का कोई डिप्लोमैट है और वो यहाँ पर भारत में एम्बेसी में, अपनी अमेरिकन एम्बेसी जो भारत में है वहाँ पर वो डिप्लोमैट है, उसके साथ वो कांटेक्ट में है, उनके साथ वो टच में है। ये खबर जो है वो उस वक्त निकल कर सामने आई थी। ऑफ कोर्स ये निकल कर सामने नहीं आया था कि वो किस बारे में बातचीत कर रहे हैं, किस चीज़ को लेकर बातचीत हो रही है। तो बाद में जब एस जयशंकर ने ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुली हो गया था, तब ये जानकारी जो है वो उन्होंने दी थी, और उन्होंने बोला था कि हमने पाकिस्तान को पहले से ही इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि पहलगाम आतंकी हमले को लेकर हम एक एक्शन जो है वो लेने जा रहे हैं। अब एग्जैक्टली उन्होंने क्या बोला था, क्या कितनी इन्फॉर्मेशन दी थी, इसके बारे में तो उन्होंने डिस्क्लोज नहीं करा, बट उन्होंने एक हिंट दी कि इस ऑपरेशन को लेकर हमने पहले से ही जानकारी दी थी। अब लेट्स गिव अ एनालिसिस टू यू, आपको एक पूरा एनालिसिस देते हैं कि क्या ये बहुत बड़ी थ्योरी थी या क्या बहुत बड़ा सस्पेंस था कि भारत कोई कार्रवाई करने वाला है। द आंसर इज नो। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब पहलगाम आतंकी हमला हुआ उसके बाद हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो बिहार गए, और बिहार के उस संबोधन में उन्होंने बहुत क्लियर कट संदेश दे दिया था कि जो कार्रवाई होने वाली है वो केवल उन आतंकियों पर नहीं होगी जिन्होंने पहलगाम आतंकी हमला किया, जो इनके आका हैं उन पर भी कार्रवाई होगी। सो दैट मीन्स कि जब पहलगाम आतंकी हमला हुआ, लश्कर ए तैयबा का नाम उसमें निकलकर सामने आया, उसके बाद ये बट ऑब्वियस था कि भारत जो कार्रवाई करने वाला है उसमें पाकिस्तान का ही मुल्क होगा, पाकिस्तान पर ही कार्रवाई होगी, पाकिस्तान में ही, क्योंकि देखते हैं हम कि लश्कर ए तैयबा का हेडक्वार्टर्स है, जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर्स है, तो वहां पर ही जो है वो कार्रवाई होगी। यानी कि टीआरएफ का जो प्रॉक्सी बना हुआ है, यानी कि जो लश्कर ए तैयबा है उसके ऊपर कार्रवाई होगी। तो ये तो बट ऑब्वियस था। तो इसमें अब बाद में हमने देखा कि जब ये ऑपरेशन सिंदूर हो गया तो कुछ इंटेलिजेंस की तरफ से अगर हम बात करें तो उनकी तरफ से जानकारी जो है, पूरी ब्रीफिंग जो है, जब ऑपरेशन सिंदूर हो गया था और जब एयर स्ट्राइक जो है वो भारत की तरफ से की गई थी, जब पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया था,
तो 70 कुछ ऐसे डेलीगेट्स थे जिन्हें बकायदा दिल्ली में बुलाया गया एक हॉल में, और वहाँ पर पूरी ब्रीफिंग की गई, पूरी जानकारी इस ऑपरेशन के बारे में दी गई। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या भारत ने जो पहले से ही पाकिस्तान को समझाया था, इसको लेकर देखिए राहुल गांधी भी जो है वो सवाल उठा रहे हैं, लेकिन ये स्टैंड जो है वो इंडियन गवर्नमेंट का शुरू से ही क्लियर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के पहले की बात करें, प्री की बात करें या पोस्ट की बात करें, तो ये बात क्लियर कट मैसेज पहले दिया गया था कि हमारी जो लड़ाई है, हमारा जो हमला है, हमने जो स्ट्राइक की है, वो महज और महज आतंकी जो ठिकाने हैं उस पर किया है। और ये अभी तक जो है भारत अपने स्टैंड को लेकर अटल है कि हमने अभी भी ये बात कही है कि जी देखिए, हमने जो स्ट्राइक की थी पहले, वो हमने सिर्फ जितने भी आतंकी ठिकाने थे, जो 9 आतंकी ठिकानों का जिक्र हो रहा है, एंड बट ऑब्वियस, क्योंकि देखिए वो आतंकी ठिकाने आपके देश में हैं। अब ये भारत की गलती नहीं है कि आप आतंक को पालते हैं, आतंकवादियों के जितने भी हेडक्वार्टर्स हैं वो अपने देश में रखते हैं, तो दिस इज़ नॉट आवर फॉल्ट ना, आप उसको अपने देश से बाहर निकाले। बल्कि हम तो ये बोलते हैं, आप पूरे इंटरनेशनल डोमेन में हम देखते हैं कि आपकी आलोचना होती है कि जी देखिए, आप तो अपने देश में आतंक को पाल रहे हैं, वहाँ पर लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर है, जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर्स है, फिर भाई इतना कम नहीं था तो आप हमास को भी अपने देश में लेकर आ गए, वहाँ पर हम देखते हैं खुले में किस तरीके से उनका स्वागत होता है। तो दिस इज़ नॉट आवर कंसर्न ना। अगर आपके देश के अंदर एक आतंकी संगठन जिसको आप पाल रहे हैं, अपने पाक आर्मी के ही कितने सारे लोगों को आप उस कैंपेन में जो है डाल देते हैं, आतंकी कैंपेन के अंदर डाल देते हैं, अलग अलग आप देखते हैं मदरसों के अंदर कितनी बार रिपोर्ट्स आती हैं कि जी देखिए, आतंक को लेकर पूरी ट्रेनिंग जो है वो दी जाती है, पूरी रेडिकलाइज माइंड उनका बनाया जाता है युवाओं का। तो दिस इज़ नॉट आर फॉल्ट ना कि भाई आप अपने देश के अंदर अगर आप आतंकी ठिकाने बनाएंगे, एस्टैब्लिशमेंट्स बनाएंगे, तो उसके ऊपर भारत तो कार्रवाई करेगा। तो ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से पहले ही क्लियर कर दी गई थी जब उन्होंने बिहार की धरती से सबसे पहले संबोधन किया था पहलगाम आतंकी हमले के बाद, कि हम इस आतंकी हमले का बदला लेंगे, नॉट जस्ट इन आर टेरिटरी जहाँ पर ये आतंकी हमला हुआ, जहाँ पर ये आतंकी हैं, जिन्होंने ये आतंक के जो आका है, जिन्होंने एग्जैक्टली जो मास्टरमाइंड है, जिन्होंने ये पूरी प्लानिंग की है, उस पर भी हम कार्रवाई करेंगे। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस तो नहीं थी कि भाई कोई सस्पेंस रखा हुआ है। और पहलगाम आतंकी हमले के बाद लंबे समय से हम देख रहे थे कि वेट जो है वो 140 करोड़ की जनता छोड़िए, पूरे विश्व भर के अंदर ये संदेश जो है वो पीएम ने इंग्लिश में दे दिया था कि देखिए, हम टेरर को नहीं सहेंगे। तो ये तो कोई सस्पेंस था ही नहीं। अब इसके ऊपर हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी जो है वो मुद्दा उठाते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई आपने पाकिस्तान को पहले क्यों बता दिया। जैसे पाकिस्तान को तो जी पता ही नहीं था कि आतंक के जो आका है वो उसके देश में है, जैसे उनको तो पता ही नहीं है हाफिज सईद की लोकेशन क्या है, जैसे उनको तो पता ही नहीं है मसूद की कहाँ पर है। तो दिस इज बट ऑब्वियस कि पाकिस्तान को पता है कि देखिए, आप खुद, आपकी आर्मी जो है वो सपोर्ट करती है, सपोर्ट छोड़िए, आप पूरे बाकायदा आतंकियों को ट्रेनिंग देते हैं। तो दिस इज़ नो थियोरी, दिस इज़ नो सस्पेंस, ये बट ऑब्वियस था कि जो भारत है वो एक एक्शन लेने वाला है। और ये बात हमारे डीजीएमओ लेवल पर भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी तो उन्होंने क्लियर कर दिया था कि हमने ये चीज़ पहले ही पाकिस्तान को क्लियर कट कर दी थी कि हम आपके मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट पे कोई हमला नहीं कर रहे हैं, कोई एयर स्ट्राइक नहीं कर रहे हैं। जो हमारे एयर स्ट्राइक है वो महज और महज जितने भी टेररिस्ट एस्टैब्लिशमेंट्स हैं वहाँ पर हम ये कार्रवाई जो है वो कर रहे हैं। अब आप आतंक के देश हैं, आपने इसे इतना पर्सनल ले लिया, आपने एक तरीके से सोचा कि इस पर रिटेलिएट करें, तो फिर आपने वो खुद पंगा लिया है। इसमें भारत की कोई गलती नहीं है कि जी देखिए, आपके ऊपर हमने, आपके देश में अगर आतंकी ठिकाने हैं, हेडक्वार्टर्स बने हुए हैं, वहाँ पर अगर हमने ये स्ट्राइक की है, आतंकियों को मारा है, बल्कि आपको तो थैंक यू बोलना चाहिए रिटर्न में कि देखिए, आपने हमारे देश में जो बार बार हम देखते हैं बिलावल भुट्टो, वहाँ के रक्षा मंत्री की अगर हम बात करें पाकिस्तान के, तो वो बोलते हैं कि भाई पिछले कितने दशकों से हम यहाँ पर आतंक को झेल रहे हैं, हम सबसे फ्रंट लाइन पर है जब आतंक की बात हो, हम इससे सह रहे हैं। तो जी आपको तो एक थैंक यू नोट लिखना चाहिए भारत को कि देखिए, आपके देश में आतंक फैल रहा है, आतंक के हेडक्वार्टर्स बन रखे हैं, जैश के, लश्कर के, हमास आप एक और ले आए, तो यू शुड बी थैंकफुल। बट यू विल नॉट, आप इसके लिए थैंकफुल नहीं होंगे क्योंकि आप आतंक को खुद सपोर्ट करते हैं और आपको मिर्ची लगी क्योंकि आपको लगा कि हमने तो इतने लंबे समय से इस आतंक को पाला है, इन आतंकियों को पाला है, इन्हें बाकायदा हमने ट्रेनिंग दी है, आईएमएफ से फंड लेकर इनको दिया है। तो लाजमी सी बात है कि आपने तभी तो फिर ड्रोन से आपने एक तरीके से हमारे जो भी आपकी मंशा थी, SO-400 को आपको लोकेट करना था, या फिर आपने अपनी जो चाइनीज़ मिसाइलें दागने की कोशिश की, जो फुसली बम निकली। तो दिस इज़ अगेन पाकिस्तान फॉल्ट कि आपको पहले ही भारत ने क्लियर कट कर दिया था कि हमारी जो एयर स्ट्राइक है, हमारा जो एक्शन है वो महज और महज आतंकी कैंप्स को लेकर है।
तो देखिए इस लाइव वीडियो में हम आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि एक तरफ ट्वीट कर देना राहुल गांधी की तरफ से इट्स वेरी इजी, क्योंकि हर किसी के पास आजकल सोशल मीडिया अकाउंट है, फ़ोन खोला और ट्वीट कर दिया, कुछ भी बोल दिया। बट क्लोज डोर मीटिंग्स जब होती हैं, उसमें एक पूरी रणनीति बनाई जाती है। आप दूसरे देशों को कॉन्फिडेंस में इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आप उनको बता रहे हैं कि भारत सिर्फ और सिर्फ आतंकी हमले का बदला जो है वो ले रहा है, और आतंक किसी एक देश के लिए नहीं। लेट मी क्लियर टू यू कि यहाँ पर जब हमने आतंक की जितने भी ये कैंप्स थे, जितने भी हम कहें कि लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद के जितने भी वहाँ पर हम देख रहे थे कि आतंकियों ने जो पूरे ठिकाने बना रखे थे, एस्टैब्लिशमेंट जो वहाँ पर थी, वहाँ पर इसराइल के एक जर्नलिस्ट जो है उस तक को भी जो है एक आतंकी ने मारा था। तो ये तो वर्ल्ड शुड बी थैंकफुल, नॉट जस्ट पाकिस्तान, कि आपने देखिए जो इतना बड़ा हम कह सकते हैं पूल बना हुआ है, समंदर बना हुआ है आतंक का पाकिस्तान के अंदर, हमने उसे मिटाने में अपना योगदान दिया है। बट रादर देन दिस हमने वर्ल्ड सिनेरियो में अलग ही तस्वीर देखी। अगर हम चाइना की बात करें, हम अगर यूएसए की बात करें, हम टर्की की बात करें, अज़रबैजान की बात करें, या बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने एक तरीके से सपोर्ट जो है वो पाकिस्तान को करा। तो लेट बी वेरी क्लियर कि आपने आतंक को, आपने टेरर को, टेररिज्म को आपने सपोर्ट किया है। इजराइल वाज द ओनली कंट्री और रशिया इज़ द ओनली कंट्री, हम कह सकते हैं दो कंट्रीज़ जो हैं वो खुलकर भारत के सपोर्ट में आई, क्योंकि उन्हें पता है कि ये किस तरीके का एक इकोसिस्टम जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं वो चलाती हैं। और चाइना को तो देखिए अपना खुद का इंटरेस्ट है कि अगर भारत के अंदर युद्ध होता है तो बट ऑब्वियस है कि इससे फ़ायदा जो है वो सिर्फ और सिर्फ होगा चाइना को। तो विस्तार से आज हमने आपको यही एनालिसिस दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये एक्सप्लेनर अच्छा लगा हो, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।